बहुपद को क्या बोलते हैं? पोलिनोमियल। पोलिनोमियल। हाँ चलो ध्यान देना। हाँ वही पढ़ा रहे हैं, फैक्टराइजेशन जिसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है, तो पहले स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग बहुपद से। बहुपद का मतलब क्या होता है? देखिए, बहुपद जो होता है ऐसे बीजीय व्यंजक जिसमें केवल एक चर हो। क्या हो? एक चर हो। तो जिसमें एक चर होता है वही आपका बहुपद कहलाता है। अब चर दो होते हैं आपके, एक समान चर होता है और असमान चर होता है। तो एक समान चर का मतलब होता है चर की बात करते हैं। चर में जितने भी है ए से लेकर जेड तक, ये जो अल्फ़ाबेट आते हैं ना, ये सभी किस में आते हैं? आपके चर में ही आते हैं। और ये चर जो होता है दो भागों में बढ़ता है, एक समान चर होता है और एक जो होता है असमान चर होता है। तो एक समान चर का आप जो है जोड़ घटाना कर सकते हैं, असमान चर का जोड़ घटाना नहीं कर सकते। जैसे ये 2x है प्लस x है, तो इसको जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा? 3x आ जाएगा, क्योंकि दोनों में सेम है, इसलिए इसको क्या बोला गया? एक समान। लेकिन असमान वाले में दोनों अलग आ जाएंगे, x प्लस y है, तब इसको जोड़ कर लिखिए, क्या होगा? यही होगा, जुड़ेगा नहीं है। हाँ, एक समान चर का ही जोड़ घटाना होता है, असमान का नहीं होता। तो वैसे तो जोड़ घटाना सभी को आता है ना, चर का चाहे अचर का, आता है ना। हाँ ठीक है। चलो, तो अब देखेंगे बहुपद। बहुपद किसको कहेंगे? कौन सा बहुपद होगा और कौन सा बहुपद नहीं होगा, यानी बहुपद पहचानने के नियम। बहुपद पहचानने के नियम। ऐसे बहुपद पहचानने के नियम तो ठीक है, लेकिन उससे पहले आप ध्यान रखिएगा, बहुपद जो होते हैं एक बोलते हैं कि एक पदीय बहुपद, उसके बाद से क्या होता है? ये एक पदीय बहुपद नहीं होता, बल्कि उसको नाम देते हैं रैखिक बहुपद। का नाम देते हैं हम लोग? लीनियर पोलिनोमियल। ठीक है, रैखिक बहुपद। तो रैखिक बहुपद का मतलब ये होता है जिसमें चर का घात क्या हो? केवल एक हो, यानी कि कोई भी कितना भी बड़ा रहे। जैसे देखो 9x प्लस 7 हो गया, तो इसका मैक्सिमम जो घात होता है ना, वही उसका बहुपद होता है। तो इसका मैक्सिमम घात कितना है आपका? एक है। और जब जिसका एक घात होता है उसको हम नाम देते हैं क्या? रैखिक बहुपद। समझ रहे हो ना? ये जो बहुपद है कैसे बहुपद है? रैखिक बहुपद है। उसके बाद से दूसरे नंबर पे जो आता है वो है आपका द्विघात बहुपद। क्या है? द्विघात बहुपद। अब ऐसे भी देख लो, द्विघात बहुपद का मतलब जिसमें घात क्या हो? उसका 2 हो, जिसमें उसका घात मैक्सिमम कितना होना चाहिए? 2 होना चाहिए। तो वो जो बहुपद होता है क्या होता है? द्विघात बहुपद होता है। तो इसका मैक्सिमम घात क्या है आपका? 2 है ना, तो ये कौन सा बहुपद होगा? द्विघात बहुपद होगा। ठीक है, जिसको हम लोग क्वाड्रिनोमियल पोलिनोमियल बोलते हैं इसको। ठीक है, हाँ, इंग्लिश में जो है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? हाँ, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बोला जाता है। इसको हम लोग मोनोमियल, बाइनोमियल, और उसके बाद से क्या होता है? ट्रिनोमियल, और उसके बाद से क्वाड्रिनोमियल, 4 होते हैं। तो क्या बोल रहे हैं? ठीक है, द्विघात बहुपद। उसके बाद से एक जो आता है वो कौन सा होता है आपका? त्रिघात बहुपद। ठीक है, इसको मोनोमियल, इसको बोलते हैं क्या? बाइनोमियल, इसको लीनियर इक्वेशन बोलते हैं हम लोग। त्रिघात बहुपद। तो त्रिघात बहुपद जिसका घात क्या हो? मैक्सिमम 3 हो। जिसका घात मैक्सिमम कितना होना चाहिए? 3 होना चाहिए। तो वो जो बहुपद होता है, हाँ, वो कितना होता है? वो कौन सा बहुपद होता है? त्रिघात बहुपद होता है। और इस त्रिघात बहुपद को क्यूबिक पोलिनोमियल हम लोग बोलते हैं। हाँ, पावर उसका 3 होना चाहिए। एक्स की जगह पे ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है। ठीक है, हाँ, वाई भी हो सकता है, डब्ल्यू भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। बस उसका पावर क्या होना चाहिए? 3 होना चाहिए। तो वो सभी आपके बहुपद होंगे जिसमें रैखिक, द्विघात, और उसके बाद से क्या होता है? त्रिघात होता है। तो रैखिक बहुपद क्या होता है? जिसका घात क्या होता है? 1 होता है। द्विघात बहुपद जिसका घात 2 हो मैक्सिमम, और त्रिघात का मतलब जिसका घात क्या हो? 3 हो। उसे हम लोग नाम देते हैं त्रिघात बहुपद। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? हाँ ठीक है। अब देखना कि अब बहुपद पहचानने के नियम क्या होते हैं। ये सब पता है तुम लोगों को? जानते हो? फिर दोहरा दे रहा है। बहुपद पहचानने का नियम ये होता है कि कौन सा बहुपद होगा और कौन सा नहीं होगा। अगर कोई भी चर जो होता है x में आ जाता है, अगर x से बाहर नहीं निकलता है, तो वो बहुपद नहीं होगा, बहुपद नहीं होगा। समझ रहे हो ना? हाँ, उसके बाद से अगर इसका पावर अगर माइनस में आता है, माइनस में 1 2 3 4, तो वो भी बहुपद नहीं होगा।
अब माइनस में आएगा तो आपको पता है कि इसका बटा में आता है नीचे, यानी कि बटे में अगर x आ रहा है तो ये भी बहुपद आपका नहीं होगा। समझ रहे हैं ना। जैसे यहाँ पे लिखे कि रूट x प्लस 2 क्या बहुपद है कि नहीं है? नहीं है, क्योंकि रूट में आया है। लेकिन अगर यहीं पे रूट x का स्क्वायर लिख दें आप प्लस 2 लिख दें तो x का ये बाहर निकल जाएगा, आप प्लस 2 हो जाएगा। इसका मतलब ये क्या है? बहुपद है। तो जो x से बाहर निकलता है बहुपद होगा, जो x अंडर रूट में रहेगा, चर अंडर रूट में रहता है तो कभी बहुपद नहीं होता है। अब वैसे ही जैसे एग्जांपल में दिया जाए, हाँ जैसे देखो यहाँ पे 2 रूट x है प्लस 3 है, क्या यहाँ पे छोड़िए इसको, रूट 2 और x प्लस 3 है, क्या ये बहुपद है? बहुपद है कि नहीं है? नहीं है। अरे सिर्फ चर वाला रूट में नहीं रहना चाहिए, अंक रहे उससे कोई मतलब नहीं है, केवल चर का बता रहे हैं ना, अंक रहे उससे कोई मतलब नहीं है। इसका मतलब ये क्या है? आपका बहुपद है। ठीक है। उसी तरह से रूट 2 यहाँ पे x अपान रूट 3 प्लस y हो गया, क्या ये बहुपद है? हाँ ये भी बहुपद है आपका। समझ रहे हैं ना। तो इसका सार जो है हम बता दें कि किसका बहुपद नहीं हो सकता है, वो चीज़ें ध्यान रखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सा बहुपद है कौन सा नहीं है। ठीक है। उसी तरह से दे दे आपका ऐसे करके जो है x माइनस 3 और प्लस 4, बताइए बहुपद है कि नहीं? नहीं है, क्योंकि इसका पावर किस में आ गया? माइनस में आ गया। ठीक है। हाँ तो चीज़ें ध्यान रखना, रूट में आ जाए या पावर माइनस में आ जाए या बटे में, ये कभी भी बहुपद, नोट कर लो इसको, बहुपद नहीं होते हैं अगर ऐसे आता है तो। ठीक है। यहाँ पे देखना, उसके बाद से आगे बहुपद पहचान लिया। अब इसमें एक चीज़ थोड़ा ध्यान देना, एक गुणांक की बात आती है। किसकी? गुणांक। जैसे किसी का भी पूछ ले, जैसे बोलते हैं 3x का स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7, तो ये जो होता है ये कौन सा होता है जी? क्या होता है? अचर होता है ना। तो नंबर जितने भी आते हैं वो सब क्या होते हैं? अचर ही होते हैं। समझ रहे हो ना। तो ये अचर पद है, और ये जो है इसमें पूछा जाता है x का गुणांक बताइए, या फिर पूछा जाए तो x का पूछा जाएगा तो x को देखो किस में है और उसको छोड़ दो वहाँ से, और इसके साथ क्या लगा हुआ है? -5 चिन्ह के साथ लेना है। इसका मतलब x का गुणांक क्या होगा? -5 होगा। यही पूछे कि x स्क्वायर का गुणांक क्या होगा, तो x स्क्वायर का गुणांक देखिए इसके साथ क्या है? 3, तो 3 आपका हो जाएगा। ठीक है। उसी तरह से 7xy का स्क्वायर z प्लस 5x माइनस 3y, यहाँ पे पूछ ले हम कि y स्क्वायर का गुणांक क्या है बताइए। तो y स्क्वायर को सिर्फ हटाना है आपको, बाकी 2 बचे और ये बचा, तो क्या हो जाएगा? 7x और z, यही आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। समझ रहा है ना। तो गुणांक भी कर लेंगे, आ जाएगा। ठीक। तो अब हेडिंग दीजिए, अब आपका आएगा गुणनखंड। क्या आएगा? गुणनखंड। गुणनखंड क्या होता है? फैक्टर। ठीक है। फैक्टराइजेशन जिसको हम लोग बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं? फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन गुणनखंड। देखिए गुणनखंड ज्ञात करने के लिए आपको पता क्या होना चाहिए? कॉमन पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए इसमें? कॉमन। और कॉमन का मतलब क्या होता है? उभयनिष्ठ। उभयनिष्ठ जो दोनों में मिलता है, जिसको तुम HCF बोलते हो। क्या बोलते हो उसको? HCF बोलते हो। इसी को हम लोग कॉमन बोलते हैं। और देखते हो HCF क्या 1 अंक के बीच निकाला जाता है? नहीं, 2 अंक के बीच निकाला जाता है। 2 अंक भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, 8 भी हो सकता है। समझ रहे हैं ना। तो कॉमन आपको पता होना चाहिए। अब ऐसे कॉमन पता होने के लिए, जैसे कि हम यहाँ पे x का स्क्वायर प्लस x लिखे हैं, तो इसमें कॉमन क्या है? x है। यानी इसका HCF निकाला जाता है। HCF का मतलब होता है कि सबसे कम पावर वाला जो होता है ना, वही आपका HCF होता है। सबसे कम पावर वाला वही आपका कॉमन होता है। तो सबसे कम वाला यही पावर है। इसका मतलब x आपका क्या है? कॉमन है। तो यहाँ पे जैसे ब्रैकेट लगाएंगे तो इसमें से 1 खत्म हो जाएगा तो क्या बचेगा? x प्लस है तो प्लस, 1 से x खत्म हो जाएगा, क्या बचेगा? 1 बचेगा, क्योंकि डिवाइड करते हैं तो कटता है तो 1 ही बचता है आपका।
तो ये आपका कॉमन होता है। बाकी अंक का कॉमन आप सभी को आता है ना। जैसे कि 12 है, 12 एक्स और -16 है। बताइए क्या कॉमन है इसमें? 4। एक्स वाले में कोई कॉमन है नहीं है, दोनों में मिलना चाहिए। तो ये 4 हो जाएगा, 4 तिया 12 एक्स और 4 चौके कितना हो जाएगा? 16। तो ये आपका हो जाएगा, ये समझ रहे हैं ना। हाँ, तो कॉमन ये चीज़ें होता है। अगर ये कॉमन पहचान गए तो फिर जो है ये गुणनखंड कराने में जो है करने में तुमको आसानी होगी, नहीं तो नहीं। जैसे देखो एक चीज़ है, हम बता रहे हैं, यहाँ पे एक सवाल दे रहे हैं, ज़रा ध्यान देना, ठीक है? सवाल ध्यान देना। दिया है कि 3a - 2b का होल स्क्वायर माइनस, ठीक है। उसके बाद से है यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 5 है, यहाँ पे फिर 3a - 2b है। और बताइए इसका मान क्या होगा? तो आपको ऐसे देखते ही तुरंत दिमाग में आना चाहिए कॉमन चीज़ें। देखो यहाँ पर भी सेम है और यहाँ पर भी क्या है? सेम है। इसका मतलब कि ये वाला पूरा हमारा क्या है? कॉमन है। तो यहाँ पे छोटा वाला ही कॉमन होगा आपका ना। ये पावर 2 है, ये कम वाला है, यानी कि 3a - 2b आपका क्या हो जाएगा? कॉमन हो जाएगा। आज जो बचेगा उसको किस में रखेंगे? दूसरे ब्रैकेट में रखेंगे, बड़ा वाले में, क्योंकि ये भी ब्रैकेट में है ये वाला, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बचेगा आपका? 4 और 2 में से एक पावर तो ख़त्म हो जाएगा, इसका एक पावर बचेगा, यानी कि एक पूरा ये बचेगा हमारा, यानी कि 3a - 2b पूरा बचेगा। और उसके बाद से माइनस का 5 इधर तो ख़त्म हो जाएगा, इससे ये पूरा क्या हो जाएगा? ख़त्म हो जाएगा। अब इसको हल कीजिए तो 3a - 2b, इसको हल करेंगे तो बताइए 4 3 जा 12 और ये है तो ए माइनस 4 2 जा 8 ना जी, और b और ये क्या हो जाएगा? माइनस का 5, ठीक है। अब इसको हल कर दीजिए तो 12 है -8b और 5, यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। 2 कहाँ से कटा है? 2 बार गुणा है इसका। जैसे देखो ये 3 है -2b एक बार और है और एक बार और है, ठीक है। 3a - 2b 2 बार गुणा है इसका, तो एक बार तो ये कट जाएगा, एक ही ना बचेगा, इसीलिए किया है। समझ में आया चीज़ें? हाँ, तो 3a - 2b, उसके बाद से 12a - 8b माइनस क्या हो जाएगा? 5, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके आगे आपका हल नहीं होगा। समझ में आया चीज़ें? हाँ, समझ में आया है तो ठीक है, अच्छा है। तो समझ में आया तो एक ज़रा सवाल कीजिए तो। XY + YZ प्लस XY YZ प्लस XA XZ है, XA + ZA, इसका बताइए क्या होगा? चलो ठीक है। देखो यहाँ पे इन दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है तुमको? y और y, तो y ले लो ना कॉमन सीधा। तो x प्लस क्या बचेगा? z प्लस इन दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है? a और a, तो a ले लो यहाँ पे कॉमन, तो x प्लस क्या बचेगा? z। फिर से दोबारा मिलेगा कॉमन, देखिए इसमें भी और इसमें भी दोबारा मिला ना, x प्लस क्या मिला? z, तो एक में x + z हो जाएगा और दूसरे में जो बचा वो हो जाएगा y + a, तो ये बस हो जाएगा y + a। ये आपका राइट आंसर सही है ना। हाँ ठीक है, तो एक और सवाल कीजिए, एक और सवाल हल करेंगे। बताओ इसका मान क्या होगा? तुम लोग समझ रहे हो? कुछ दे दिए गए क्वेश्चन तो कॉमन ढूंढने लगोगे इसमें। कॉमन ढूंढने वाला है क्या ये सवाल? अरे प्लस माइनस ध्यान से देखो, ये यहाँ पे देखो x² y² x² y² x² y², ये तो सीधा सीधा जोड़ है जी तुम लोग का, तो जोड़ कर दो ना, तुरंत आ जाएगा। अभी देखो 13 है, 13 5 है और 12 है, तो 12 और 13 जोड़ेंगे तो माइनस का 25, माइनस का 25 से x² और y² प्लस का 5 है x² और y²। बताओ माइनस का कितना आ जाएगा? 20 x² y²। तो हर जगह कॉमन ही मत ढूंढना, ठीक है। तो ये हो जाएगा है, देखो ये है x² -7x + 12 है, इसका गुणनखंड करना है। क्या करना है आपका? गुणनखंड। देखिए हाँ, जिसको आ रहा है वो करे, हम बता रहे हैं जिसको नहीं आता है, ठीक है। हाँ गुणनखंड करना है। देखो कैसे होगा गुणनखंड इसका?
क्या करते हैं कि इसके पहले अंक कोई है कि नहीं है, नहीं है तो एक है ना, एक में 12 का गुणा करेंगे तो 12 गुणे क्या बनेगा, एक बराबर कितना आ जाएगा, 12। 12 का और खंड करेंगे तो 12 का खंड करेंगे तो 2 गुणे 6 भी होगा, 3 गुणे 4 भी होगा ना, ठीक है। अरे एक 2 ही गुणनखंड करना है, मात्र 2 करना है, हाँ 2 ही। तो अब देखना है कि किसको जोड़ने और घटाने पर ये बीच वाला आ जाएगा माइनस का 7। पहले देखो 7 किसको आएगा, क्या इन दोनों को जोड़कर घटा कर आएगा, नहीं। इन दोनों को जोड़कर घटा कर आएगा, नहीं आएगा। किसको आएगा, 3 और 4 को। इसका मतलब है कि 3 होगा और एक क्या होगा, 4 होगा। जोड़कर ही आएगा ना, तो जोड़ने के लिए 2 ही तरीके होते हैं, दोनों को माइनस करके जोड़ो या तो दोनों को प्लस करके जोड़ो, समझ रहे हो ना। तो अगर माइनस करके जोड़ेंगे तो हमारा माइनस का 7 आ जाएगा यहाँ पे, लेकिन फिर इन दोनों का गुणा कराने पर भी लास्ट वाला प्लस आना चाहिए, तो 3 चौक 12 माइनस माइनस प्लस आ ही जाएगा। इसका मतलब 3 और क्या होगा, 4 होगा। तो यहाँ पे रखेंगे एक्स स्क्वायर और इसके जगह पे इसमें दोनों में एक्स लगा कर रख देंगे, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, माइनस का 3x माइनस का 4x प्लस 12, ये दोनों अब सेम रहेंगे अपने जगह पे। अब दोनों में कॉमन देखिए क्या है, x कॉमन है इसमें, तो x माइनस क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इसमें क्या कॉमन है, माइनस का 4, तो 4 से 4 कटेगा, x बचेगा। लेकिन ध्यान रखना माइनस है तो माइनस प्लस क्या होगा, माइनस हो जाएगा। ये थोड़ा ध्यान देना होता है क्योंकि यहीं पे गलती हम करते हैं। और 4 3 कितना हो जाएगा, 12। फिर दोनों में देखो x माइनस 3 और x माइनस 3 फिर से कॉमन मिल रहा है ना, तो x माइनस 3 हो जाएगा और एक ब्रैकेट में जो बच गया वो होगा, और यही आपका क्या होगा, आंसर। आया समझ में, एक हल और ही, तो पहले ये हल कर लो, करवा से आगे बताओ तुम। यहाँ पे क्या करेंगे, 5 और 6 का क्या करेंगे, गुणा। तो 5 गुणे 6 बराबर क्या आ जाएगा, 30 आ जाएगा। अब 30 का खंड ऐसा करो कि 13 आ जाए, तो 10 3 13, 10 3 30 भी हो जाएगा। तो सीधा आपके दिमाग में घंटी बजनी चाहिए, 10 गुणे 3 बराबर 30, यानी कि 10 और 3 को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 13। और किस में चाहिए, माइनस में ना, तो जोड़कर ही आएगा, तो दोनों को क्या कर देंगे, माइनस। अब ले जाकर दोनों में एक्स लगा कर रख दीजिए, इसके जगह पे इसको हटा दीजिए यहाँ से। तो 5x का स्क्वायर माइनस, कोई भी पहले रख सकते हैं, 10x माइनस 3x प्लस 6। तो ये 5 की x कॉमन है ना दोनों में, x यहाँ पर भी है, तो ये x माइनस कितना हो जाएगा, 2, और माइनस यहाँ पे कितना कॉमन है, 3। 3 से 3 कट जाएगा x, और माइनस प्लस क्या होगा, माइनस 3 दूना कितना हो जाएगा, 6। तो क्या बचेगा, x माइनस 2 और x माइनस 2 कॉमन है, फिर एक में हो जाएंगे, जो बच गया वो दूसरे में हो जाएंगे, 5x माइनस 3 हो जाएगा, और यही आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर होगा। बताओ सर, समझ में आया समझ में। अब देखना x माइनस 2 और 5x माइनस क्या आया है, 3 आया है। अब देखना जरा ऑप्शन देते हैं हम, ऑप्शन के द्वारा इसको कैसे तुम लोग जल्दी हल करोगे। ये देखो, मान के चलो ऑप्शन में ये भी रहेगा, ऑप्शन बी में हम लिख लेते हैं, ये जो है 5x प्लस 2 और x माइनस 2, ये वाला। सी में लिख लेते हैं 3x x माइनस 2 और 3x प्लस 2, ये डी में लिख लेते हैं या इसी के x प्लस 2 और x माइनस 3, ये वाला। कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है, कैसे इसको देखेंगे, तो देखिए क्या देखना है, इसका गुणांक देखना है, 5 है ना, तो ये 5, इसका कितना है, माइनस का 13, खाली गुणांक लेना है, और प्लस का क्या है 6, तो 6 और 5 कितना हो जाएगा, 11। 11 में से 13 घटाएंगे तो माइनस का 2 आएगा, माइनस का 2 आएगा। किसको हल करेंगे कि माइनस का 2 आ जाएगा, देखिए ऑप्शन जो दिए गए हैं उसके अकॉर्डिंग। तो x की जगह पे एक ही मानोगे, तो यहाँ पे 1 में से 2 जाएगा, माइनस का 1 होगा, फिर 3 और 2 कितना हो जाएगा, 5। अरे 1 का मतलब कुछ नहीं होता है यहाँ पे, 3 2 5 के अंक को जोड़ा है ना, 5 में 1 का गुणा करोगे तो माइनस 2 आएगा, नहीं आएगा। इसका मतलब ये ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा, समझ में आ रहा है ना। फिर से यहाँ पे देखो, 5 और 2 कितना हो जाएगा, 7, गुणे 2 में से 1 जाएगा तो माइनस 1 हो जाएगा, और 7 एकम 7 माइनस का क्या आएगा 7, और लेकर आना क्या है, माइनस का 2, ये भी नहीं होगा। अब इसमें चलिए 1 में से 2 जाएगा तो माइनस का 1 होगा, गुणे उसके बाद से 5, और 5 में से 3 जाएगा 2, और 2 गुणे 1 का मतलब माइनस 2 आ गया। ये इसका मतलब यही आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, समझ रहे हैं ना। हाँ, तो ये भी एक ट्रिक होती है इसकी, ऐसे ऑप्शन के द्वारा हल कर लो, अगर नहीं आता है तब
एक सवाल देखिए इसी पे, चलो एक सवाल लिखो इसी पे।